जय माता दी दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। तो आज मैं आप सबको लेकर चल रही हूँ माता वैष्णो देवी की यात्रा पे। सो बेसिकली मैं गुड़गांव में रहती हूँ और हम लोग जा रहे हैं कटरा माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। सो हमारी जो ट्रेन थी वो न्यू दिल्ली टू कटरा की थी, तो बस हम रात के 3 बजे निकल पड़े हैं हमारी जो यात्रा है उसको स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो बस हम सब वहीं जा रहे हैं। हम लोग 9 से 10 लोग हैं, तो एक कैब में हम बैठे थे और दूसरी कैब में और लोग भी आ रहे हैं। सो ये देखिए फाइनली हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और ये पूरी फैमिली है जो हम सब जा रहे हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए। बस यहाँ पर हमने अपना सामान अनलोड किया और बस सब अपना अपना सामान देख रहे हैं और हम यात्रा को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो ये मेरा बेटा है जो आप सभी को हाय कर रहा है। कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 ट्रेन आने वाली है। ट्रेन नंबर 1, 2, 3 गाड़ी क्रमांक 12,138 फिरोजपुर कैंप छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पंजाब में कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। May I have your attention please? तो हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके हैं और हमारी ट्रेन भी एकदम टाइम पे थी। और ये मेरे राधा जी और मेरे कान्हा जी हैं, तो इनके लिए भी राधे राधे ज़रूर लिखेगा। सो हमारी ट्रेन थी 5:30 बजे की और जो हमारी ट्रेन थी वो एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच गई थी। ये जामनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी जो जामनगर से होकर कटरा तक चलती है। और इस टाइम पर आप लोगों को पता ही होगा किसान आंदोलन की वजह से बहुत सारी ट्रेनें कैंसिल हो रही थी। और जब हम लोग गए थे तब 23 मई को हम लोग गए हैं और उससे पहले 21 मई को ही जो किसान आंदोलन है वो ख़त्म हुआ है और जो ट्रेनें हैं वो बिल्कुल टाइम से चलनी स्टार्ट हुई थी। तो हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारी ट्रेन टाइम पर होगी, बट हमारी ट्रेन एकदम एग्जैक्ट टाइमिंग पर थी और हम लोग अपनी अपनी सीट्स लेकर बैठ गए थे। और हम सभी का वैष्णो देवी यात्रा का जो सफ़र है वो शुरू हो चुका है और बच्चों की एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर है। और बस हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था, रात को भी ज़्यादा कुछ नहीं खाया था और बस काफ़ी हमारा जो सफ़र है वो बहुत लंबा निकल चुका है। बस अब थोड़ा सा हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तो हम घर से बना कर गए थे करेले, आलू की सब्जी, मिर्च और आम का अचार और साथ में पूड़ियाँ। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही मज़ा आ जाता है। सो हम मोस्टली कटरा पहुँच गए हैं। वहाँ पहुँचने के बाद इस तरीके से माता रानी के जो भजन है वो स्टार्ट हो गए थे और ये सुनकर इतना अच्छा लग रहा था ना, और एकदम लग रही थी वाइब्स की हम लोग कटरा पहुंच गए हैं। और इन प्यारे प्यारे भजनों के साथ जो जम्मू के बाद जो एक व्यू स्टार्ट होता है ना, वो देखकर आंखों को इतना अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है। सो थोड़ी सी क्लिप मैंने वो भी ऐड करी है। और हमारा जो सफ़र था बहुत अच्छे से जा रहा था और बच्चों की एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पे थी और हम लोग 3 साल के बाद जा रहे थे, तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो, ये है उसका वहाँ का व्यू। ओहो व्यू। फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत धूल उड़ रही है। धूल उड़ रही है? हाँ, यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी उड़ रही है, इसलिए आप लोग कभी भी गाड़ी पे मत आना, ट्रेन पे आना। अच्छा, और कुछ कहना चाहोगे? और कुछ मानो कुछ कहना चाहोगी तुम? सारे बोलो, ऐसे बोलते हैं। देखो फ्रेंड्स, अब धूल नहीं उड़ रही है, अब आप लोग देख सकते हो।
सो गाइज अगर मैं मौसम की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा वाली गर्मी है इस टाइम पे कटरा में भी। जब हम लोग गए थे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और स्टेशन आते आते जम्मू के आसपास मौसम एकदम से बदल गया था। इतनी तेज़ हवा अंधेरी टाइप चल रही थी और हल्की हल्की सी आप सब देख सकते हैं वहाँ पर बारिश भी स्टार्ट हो गई थी और जो मौसम था वो एकदम से चेंज हो गया था, बिल्कुल ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया था और आसपास की जो ये ग्रीनरी है ये बहुत ही अच्छी लग रही थी। सो ये क्लिप भी मैं ऐड कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देखकर। आंखों को मतलब मैं क्या बताऊँ, एक अजीब सी ठंडक मिल रही थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो गाइज फाइनली हम कटरा स्टेशन पहुंच चुके हैं और यहाँ पर इतनी तेज़ अंधेरी चल रही है ना, मतलब सामान ऐसे इधर उधर उड़ रहा है। साइड पे जो डस्टबिन आपको देख रहे हैं वो उड़ रहे हैं, मतलब इतनी ज़्यादा खतरनाक वाली अंधेरी यहाँ पर चल रही है और मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है, एकदम से चेंज हो गया है। सो गाइज आप लोग, मैं भीड़ की बात करूँ तो भीड़ बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि जो ट्रेन्स हैं जम्मू मेल भी पहले 34 डेज से कैंसिल चल रही थी, वो भी चल पड़ी है। इस वजह से जो वैष्णो देवी में इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है बिकॉज छुट्टियाँ भी हो चुकी हैं और मतलब इतनी भीड़ है और साथ में गर्मी भी है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि गर्मी नहीं है। और यहाँ में मेरा बेटा चिल्ला रहा है मम्मा बंदर है, चश्मा ले जाएगा, बिकॉज वृंदावन में मोस्टली ऐसा ही होता है। तो बस यहाँ पर हम लोग अपने होटल की तरफ जा रहे थे और यहाँ पर अगर हम बात कर लें होटल की तो पहले से अगर आप बुकिंग करवा कर जाएंगे तो अच्छा होगा बिकॉज वहाँ पर भीड़ इस टाइम इतनी ज़्यादा है क्योंकि हर चीज़ का जो रेट है वो डबल मांग रहे हैं, मतलब एक रूम का जो प्राइस है वो भी डबल मांग रहे हैं। सो मैं आपको ये बोलूँगी कि जितना हो सके आप ऑनलाइन बुकिंग्स करके जाइए, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो तो प्लीज़ ऑनलाइन बुक करके जाइए अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो। सो गाइस हम लोग स्टेशन से बाहर आ चुके हैं। सो अगर आप RFID कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप रेलवे स्टेशन से भी बनवा सकते हैं या नियर बाय कोई भी काउंटर है आप वहाँ जाकर बनवा सकते हैं। तो हम लोग वहीं से बनवाएंगे, हमने यहाँ से नहीं बनवाया था। और यहाँ से भी आप एक बार माता रानी के भवन के दर्शन कर सकते हैं, देखिए और जय माता दी कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। सो यहाँ से हमने अपनी टैक्सी ली और टैक्सी के रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं इस टाइम पे, ऑटो हो या टैक्सी हो कुछ भी हो रेट बहुत ज़्यादा हैं। तो हम लोग ऑनलाइन अपना होटल बुक कर गए थे। तो हमने माँ वैष्णो देवी हिल्स के नाम से होटल था वो बुक किया था। यहाँ पर मेरे हस्बैंड सारी जो भी रिक्वायरमेंट डिटेल्स होती हैं वो फिलअप कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। सो ये था हमारा होटल, काफ़ी डिसेंट था। हमें यहाँ पर हमने फैमिली रूम लिया था, 2 रूम्स का मतलब 1 रूम का 3600 रुपये किराया था जिसमें 2 डबल बेड लगे हुए थे। और तो चलिए अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ हमारा रूम टूर। सो हमने 2 रूम्स किए थे तो ये 4th फ्लोर पे थे, 2 रूम एक साथ थे। तो ये देखिए इसका मेन एंट्रेंस था, एंटर करते ही हमें सबसे पहले एक वॉशरूम मिल जाता है डिसेंट साइज़ का, काफ़ी अच्छा बड़े साइज़ का ही था। सो यहाँ पर इस तरीके से वॉशरूम था, गीज़र वगैरह सब कुछ लगा हुआ था अगर आप गर्म पानी से नहाना चाहते हैं तो। इस तरीके से यहाँ पर 2 डबल बेड लगे हुए थे जिसपे 3 लोग आराम से सो सकते हैं एक बेड पे। सो हमारे लोगों के लिए बिल्कुल डिसेंट था, सही था। और यहाँ पर टीवी भी था, मिरर भी था, अलमीरा, मतलब हर चीज़ ओके थी, बहुत अच्छी थी। और जो यहाँ से व्यू आ रहा था माता रानी के भवन का वो भी बहुत अच्छा था। इस रूम से इतना अच्छा नहीं दिख रहा है आपको लेकिन दूसरे रूम से बहुत ही अच्छा था। सो मेरे को एज अ होटल बहुत अच्छा लगा, मतलब यहाँ की जो क्लीनिनेस थी वो भी बहुत अच्छी थी। खाना मतलब मैं बोलूँगी खाना ठीक ठीक था, ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे बिकॉज कुछ चीज़ें थाली तो आप यहाँ पे आके बिल्कुल भी ट्राई मत करिएगा, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और मोस्टली जो स्नैक्स था, चाय बहुत अच्छी थी यहाँ की, स्नैक्स टाइप में सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। बस थोड़ा सा थाली का जो इनका खाना था वो इतना अच्छा नहीं था, बट आप सेपरेट मंगवाते हो वो बहुत ही अच्छा था। सो ये दूसरा रूम है, दूसरे रूम में फुल मैस मच चुकी थी इसलिए मैंने आपको इस रूम का मतलब टूर नहीं दिया, दूसरे रूम का दिया। पर यहाँ से जो व्यू था वो बहुत ही सुंदर आ रहा था माता रानी के भवन का। इस टाइम हल्की हल्की सी बारिश भी हो गई थी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो बस हम लोगों ने यहाँ पर रेस्ट किया। तो हम लोग यहाँ पे अराउंड 6:30-7 बजे पहुँच गए थे और उसके बाद हम लोगों ने सोचा था कि आज हम लोग रेस्ट करेंगे क्योंकि हमारे साथ 3 बच्चे थे, एक बच्चा तो 9 महीने का ही था तो वो बहुत ज़्यादा ट्रेन में परेशान हो गया था। तो हमने सेम डे चढ़ाई करने का नहीं सोचा क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है और मेरी मम्मा को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेरी मदर इन लोगों को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सो हम लोगों ने सोचा कि हम नेक्स्ट डे ही अपनी चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर ये देखिए नाइट व्यू तो बहुत ही बढ़िया आ रहा था यहाँ से। नेक्स्ट डे
सो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं, अब हम निकलेंगे यात्रा के लिए। तो पीछे सब लोग रेडी हो चुके हैं और बस दूसरे रूम में हम लोगों ने नाश्ता मंगवाया क्योंकि हम यहाँ से नाश्ता करके निकलेंगे, क्योंकि बहुत ही लंबी लाइन होने वाली है RFID कार्ड्स लेने के लिए। क्योंकि कल शाम को हम लोग गए थे वहाँ पर कार्ड्स लेने, बट वो बोल रहे हैं कि आपकी पूरी फैमिली के हर एक मेंबर को खड़ा होना पड़ेगा लाइन में। सो जो भी अपडेट्स होते हैं वो मैं आप लोगों को दूंगी। तो चलिए पहले नाश्ता कर लेते हैं फटाफट से, हल्का फुल्का ही करेंगे क्योंकि चढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो बस थोड़ा बहुत खाना खाते हैं और चलते हैं हम अपनी चढ़ाई के लिए। और आप लोग भी कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, और हमारा जो भी जैसा भी एक्सपीरियंस होता है मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी जो भी होगा। तो चलिए चलते हैं। देखिए हमारा नाश्ता आ चुका है, फटाफट से नाश्ता करते हैं, निकलते हैं। ये देखो बच्चे भी रेडी हो चुके हैं, सब लोग यहाँ नाश्ता कर रहे हैं और लोग भी आ रहे हैं। तो देखिए ये मॉर्निंग का व्यू है, चारों तरफ वो फॉग नजर आ रही होगी। मेरा पोहा है पापा। हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है। व्यू कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया बढ़िया। घर के आलू के परांठे से भी बढ़िया। कैसा? घर के आलू के परांठे अच्छा, घर के अच्छे नहीं होते? कटे हुए नहीं होते ना। आधे कटे नहीं हुए होते, ऐसे काट के दिया करूंगी अब। ठीक है ठीक है, चलो फटाफट खा लो, चलते हैं। मुझे गंगा में नहाना है। तो सब बस ऐसे नाश्ता कर रहे हैं, एक एक करके सब लोग आ रही हैं। हाँ जी। सो गाइस सबने नाश्ते में आलू के पराठे खाए थे और मैंने पोहा लिया था, और यहाँ की चाय सच में मसाला चाय बहुत अच्छी थी, तो मैंने पोहे के साथ मसाला चाय ली। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े अपनी यात्रा के लिए। तो सबसे पहले हमें यात्रा करने से पहले RFID कार्ड लेने पड़ते हैं। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंने करवाया था, लेकिन वो उन्होंने बोला कुछ भी वैलिड नहीं होगा, आपकी पूरी फैमिली को इस लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। और जो यात्रा का जो ये RFID कार्ड होता है, इसके लिए आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ता है। और अगर आपके साथ कोई 6 साल का बच्चा है, मतलब 5 साल से ऊपर की उम्र का बच्चा है 6 साल का, तो आपको उसका भी RFID कार्ड बनवाना पड़ेगा। तो काउंटर पर जाकर आपको अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, वहाँ पर आपकी फ़ोटो क्लिक होती है और वहाँ से आपको RFID कार्ड मिल जाता है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारे किसी भी काम नहीं आया वहाँ पर, और हमने वहाँ जाके अपने RFID कार्ड्स लिए। और जब आपकी यात्रा ख़त्म हो जाती है तो आपको ये वहाँ पर जमा करवाना पड़ता है, अदरवाइज़ आपको 100 रुपीज़ का जुर्माना देना पड़ता है। तो बस लकीली हम लोग बहुत ज़्यादा लकी थी, हमें कोई भी लाइन नहीं मिली। पर कल शाम को बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन थी हमारे होटल तक, मतलब उस लाइन को पार करते करते 3 से 4 घंटे हमें लगने वाले थे, बट हमने अपनी यात्रा ही नेक्स्ट डे स्टार्ट करी थी। सो अगर आप रेलवे स्टेशन से भी ले सकते हो, और ये बस स्टैंड के पास वाला काउंटर है। अगर आपको यहाँ पर भीड़ मिलती है तो आप काउंटर नंबर 3 पर जाकर लिए, वहाँ पर कम ही लोगों को पता होता है। हमें भी वहाँ पर किसी से पता चला था कि अगर आपको इस पे सुबह भीड़ मिले तो आप उस वाले काउंटर पर जाकर ले सकते हैं, वहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है। सो गाइज हम लोगों ने यहाँ से कार्ड ले लिए हैं, और मेरा बेटे को भी बहुत ही ज़्यादा था कि मम्मा मुझे भी ऐसा कार्ड पहनना है, और वो उसकी उम्र 6 साल है। सो उसका कार्ड वहाँ पर बन गया था। तो हम सब ने अपने RFID कार्ड्स लिए और हम अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। सो गाइज फाइनली हमारी जो पद यात्रा है वैष्णो देवी की वो शुरू हो चुकी है, और हम सब बहुत ही ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, बिकॉज मेरी मायके की फैमिली और मेरी ससुराल की फैमिली, दोनों फैमिलीज मिलकर हम ये यात्रा कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर सब लोग अंदर जा रहे हैं बिकॉज यात्रा पर्ची काउंटर आगे है, और यहाँ पर RFID कार्ड्स सभी के चेक होते हैं, और लेडीज़ की लाइन अलग होती है और जेंट्स की लाइन अलग होती है। सो हम लोग अलग जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड और ये अलग जा रहे हैं। तो वहाँ अंदर जाने के बाद कोई भी सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ, बस हम वहाँ से निकले, और बल्कि जो जेंट्स की लाइन थी उन सबकी चेकिंग हो रही थी और RFID कार्ड्स चेक हो रहे थे। तो यहाँ से हमने अंदर एंट्री कर ली है, और गर्मी छुट्टियों के कारण वैष्णो देवी में इस समय बहुत ही ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी है, और हर चीज़ के रेट्स आपको डबल मिलेंगे, और हर चीज़ आपको मतलब
जो कॉस्ट है शीरीन बोर्ड की तरफ से, रेट लिस्ट है, उसको देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग वो रेट्स नहीं ले रहे। आगे मैं आपको सब कुछ अच्छे से अपडेट करूँगी हमारे साथ वहाँ पर क्या हुआ और क्या नहीं, और जो हमारा एक्सपीरियंस था, हम लोग घर से बहुत खुशी खुशी गए थे और वहाँ जाने के बाद मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी। हर चीज़ मतलब जो है आप एक्सपेक्ट करके जाते हो घर से, उससे बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। सो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो वर्स्ट रहा है। जितनी खुशी से हम घर से गए थे उतनी खुशी हमें आगे चल के नहीं हो पाई। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा हर चीज़ जानने के लिए। यहाँ से सबसे पहले हम लोग निकले, हम लोग जा रहे हैं बाणगंगा, क्योंकि मेरी जो भतीजी है उसका मुंडन भी कराना है। तो यहाँ पर अब 2 ट्रैक्स बन चुके हैं। एक न्यू ट्रैक बना है तारा कोट वाला, उस ट्रैक पर कोई भी घोड़े वगैरह नहीं जाते हैं, वहाँ पर आप अच्छे से ट्रैकिंग कर सकते हो अगर आप जाना चाहते हो तो। पर हम हिमकोटी वाले रास्ते से ही गए थे, बिकॉज वहाँ पर आप लोगों को बीच बीच में शॉप्स भी काफ़ी मिलती हैं, सो हमने वही रास्ता लिया। तो सबसे पहले हम बाणगंगा गए। वहाँ बाणगंगा में इस टाइम पर कोई भी पानी नहीं है, बिल्कुल ऐसे बाणगंगा सूखी हुई है। तो मेरी भतीजी का हमें लोगों को मुंडन कराना था, तो यहाँ पर हम उसका मुंडन करा रहे हैं पहले, और उसके बाद हम अपनी आगे की यात्रा करेंगे। तो सबसे पहले मेरी भतीजी यहाँ पर 9 महीने की हो चुकी है, तो उसका हमें मुंडन कराना था और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं मुंडन कराने के लिए। तो ये जो भैया थे उन्होंने बहुत अच्छे से मुंडन किया था, कोई भी कट नहीं आया था। मेरी भतीजी को बहुत ही प्यार से और दुलार से उन्होंने किया था, बहुत अच्छे से, और हमें बहुत अच्छा लगा। तो बस यहीं पर हमने उसका मुंडन कराया, और उसके बाद यहाँ पर कुछ आंटीज़ मिली थी हमें, वो बहुत ही अच्छी थी, और उन्होंने एक बहुत अच्छा सा सॉन्ग भी मेरी भतीजी के लिए गाया था, वो आप आगे सुनिए। गाना गाओ ना हम। पता लगा नहीं, सोई अब हिलना शुरू कर देगी वो। जबती रहती तो एक दूसरे ने करवाते। गा दियो तुम हो भैया सब हो गया। कोई ना आप कपड़े खोलना बच्चों को नहीं भुआ छी नारिया मूरन के बेरिया, नहीं भुआ छी नारिया मूरन के बेरिया, के नौता दलिए मौसी के अबल कहलिए, मौसा के नौता दलिए मौसी के अबल कहलिए, नहीं मौसी छी नारिया वीडियो बना के बेरिया, नहीं मौसी छी नारिया मूरन के बेरिया। हाँ लगाओ भैया। ये हल्दी उजाला बाद में प्लास्टिक बनवा लेंगे। हाँ ये अलग है, इसको बचाने मामा के नौता दलिए मामी के पूरा हम लगा दें। सो गाइज मुंडन के बाद हमने उसको अच्छे से बाणगंगा में स्नान कराया। स्नान करने के बाद रेडी कर हम फिर से अपनी यात्रा के लिए तैयार हो गए। तो बाणगंगा से हमने स्टार्ट करी थी अपनी यात्रा। तो मेरी मम्मी को और मेरी मदर इन लॉ को हम पालकी सर्विस करवाना चाहते थे, लेकिन वो हमें नहीं मिली, बिकॉज जो वहाँ पे शीरीन बॉर्डर का जो भी वो काउंटर होता है वहाँ पर कोई भी पालकी सर्विस अवेलेबल नहीं थी। और मैं यहाँ पे मेंशन ज़रूर करना चाहूँगी कि अगर आप आ रहे हो तो प्लीज़ ऑनलाइन ही पालकी सर्विस को भी आप माँ वैष्णो देवी की वेबसाइट से
बुक करके चलिए, बिकॉज वहाँ पर आपको अवेलेबल नहीं मिलती हैं। और अगर आप नॉर्मल करना चाहेंगे, किसी पालकी वाले से पूछेंगे तो वो आपको डबल रेट देगा। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊँ, अर्धकुंवारी तक का जो रेट है वो 1750 रुपये है अगर हम बाणगंगा से लेकर ऊपर तक अर्धकुंवारी तक जाते हैं। बट यहाँ पर वो आपको सिर्फ अर्धकुंवारी तक का जो चार्ज है वो 3150 रुपये वो आपसे चार्ज करते हैं। और अगर आप ऊपर भवन तक का करोगे तो 6-7 हज़ार से कम नहीं मांगते हैं। और यहाँ पर आपको एक बात और बताऊंगी, इसमें एक रीज़न ये भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा जवान लोग पालकी सर्विस की सुविधा उठा रहे हैं। आई नो आपके पास पैसे, आप कोई भी सर्विस ले सकते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट यहाँ पर इनकी वजह से जिनको मतलब स्पेशली नीड है वो लोग भी उस सर्विस को नहीं ले पा रहे। बिकॉज 13-14 साल के बच्चे पालकी में बैठ के जा रहे हैं, 24-25 साल के लड़के, मैं ये बोलूँगी जो जिम में 1-2 घंटे स्पेंड करते हैं वो लोग पालकी में बैठ के जा रहे हैं, घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं। इस वजह से जो घोड़े के चार्जेस है वो भी इतने ज़्यादा हाई हुए पड़े हैं। बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक का रेट 650 रुपये है, पर हमसे जो चार्ज किया गया वो 1250 से 1300 रुपये के बीच में पर घोड़ा चार्ज किया गया था। मेरी मदर इन लॉ के लिए किया था, मेरी मम्मा के लिए किया था और पापा और ससुर जी के लिए किया था। इन चारों के जो घोड़े थे वो हमें अप्रोक्सीमेटली 5000 में पड़े थे अर्धकुंवारी तक के। सो मैं आपको यही बोलूँगी कि मतलब इस टाइम पे इस रश में बहुत ही ज़्यादा प्राइजेस हाई हुए हैं। और अगर मैं यहाँ पर अब आपको एक चीज़ और मेंशन करूँगी, अगर आप जा रहे हैं तो ये जो जितनी भी सुविधाएं हैं ना, मैं आपको ये बोलूँगी आपको कंप्लेंट करनी चाहिए। हमसे गलती यही हुई कि हमने कंप्लेंट नहीं की। वो हमें बार बार बोल रहा था कि आगे जाके आप रेट मत बताइएगा, हमारी रोजी रोटी वो हो जाएगी ये वो। पर अगर हम कंप्लेंट नहीं करेंगे तो मतलब ये खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि यही हमारा सीज़न का टाइम है, यही हमें कमाना है। मतलब यार कमाना है आप कमाइए, मैं ये नहीं कहूँगी। आप उसके बाद बख्शीश भी मांगते हैं कि हाँ हमें बख्शीश, पहले रेट इतना हाई मांग रहे हो उसके बाद आप बख्शीश भी मांग रहे हो, मतलब सीरियसली। फिर हम अर्धकुंवारी पहुंच गए, मौसम तो बहुत ही अच्छा हो गया था, बहुत ही तेज़ बारिश आ रही थी। यहाँ पर हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं। सो गाइज मैं आपको बैटरी कार के लिए भी बोलूँगी, अगर आप जुलाई या अगस्त में जा रहे हैं तो मैं आपको ये कहूँगी वैष्णो देवी जी की साइट पे आप जाकर, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगी, वहाँ जाके आप अपनी सारी की सारी ऑनलाइन बुकिंग करिए। जैसे कि बैटरी कार की हो गई, रोप वे की होगी, बिकॉज जो बैटरी कार की भी है ये आपको वहाँ पे टिकट्स नहीं मिलती, पर बंदा आपको 2 टिकट्स मिलती हैं। और अगर आपने ऑफलाइन लेने जा रहे हो, ऑफलाइन वालों को तभी टिकट मिलती है जब ऑनलाइन वाली कंप्लीट हो जाती हैं। तो हमने बहुत ट्राई किया था, हमें सिर्फ ऑनलाइन एक ही टिकट मिला था, जिससे जो मेरी मदर इन लॉ थी वो चली गई थी भवन पे। अब बचे मेरे मम्मी, मेरे ससुर जी और मेरे पापा, ये चारों भी नहीं चल सकते थे क्योंकि ये चढ़ाई नहीं कर सकते थे। हम लोग अर्धकुंवारी तक चढ़कर आए थे और आगे भवन तक भी हम लोग चढ़ाई कर ही गए थे। पर उन लोगों के लिए हमें बैटरी कार चाहिए थी और वो लेने के लिए हमारे 4 घंटे अर्धकुंवारी में वेस्ट हो गए। सो हमें वहाँ पर किसी से बात करने पे पता चला कि अगर आपको कोई मेडिकल रीज़न की वजह से टिकट लेनी है तो आपको प्राथमिकता के साथ मिलेगी, मतलब आप जाइए और उनकी कोई रिपोर्ट दिखाइए। तो मेरी मदर को हार्ट की प्रॉब्लम है और थोड़ी सांस की भी प्रॉब्लम है, तो उनकी कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास थी। तो वहाँ पर जो भी स्टाफ खड़ा था तो हमने उनको दिखाया कि मेरी मदर को मेडिकल रीज़न की वजह से आप प्लीज़ एक टिकट दे दो और हम और मैनेज कर लेंगे। सो उन्होंने बोला कि आप हमें ये मेडिकल सर्टिफिकेट क्यों दिखा रहे हो, इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराओ, मुझे क्या इनकी रिपोर्ट्स दिखा रहे हो। मतलब हमें सीरियसली इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ा था ना, क्योंकि 2 टिकट हमें मिल गई थी, क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ पर खिड़की होती है बैटरी कार की वो भी 3-3, 4-4 घंटे में खुलती है। तो मेरे हस्बैंड ने काफ़ी देर तक लाइन में लगने के बाद 2 टिकट्स हमने अरेंज कर ली थी और एक टिकट मेरी मदर की हम मेडिकल उस पर लेना चाहते थे क्योंकि तीनों इजीली पहुँच जाएँ। और वो लोग इतना रूड बिहेव कर रहे थे और अगर आपको वहाँ पर अगर आप बैटरी वालों से सीधा बात करते हो तो वो इतना डबल चार्ज लेंगे और आपको बिठा लेंगे। यहाँ पर मैं ये भी मेंशन करूँगी कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो वहाँ पर 1000 रुपये देकर उसमें बैठ रहे हैं। ठीक है यार, आपके पास पैसे हैं, कोई बात नहीं, आप यूज़ कर सकते हो, पर यहाँ पर बहुत से लोग बजट के साथ आते हैं और उनको काफ़ी सारे मेडिकल रीजंस होते हैं, वो नहीं चढ़ सकते। किसी की मदर ऐसी थी, मतलब सब लोग वहाँ पर ऐसे कोस रहे थे और जो वहाँ का स्टाफ था वो इतना रूड था, सबके साथ इतना ज़्यादा रूड बिहेव कर रहा था। मतलब आप माता के वहाँ पर बैठे हो, आप सबकी हेल्प करने का वादा करते हो कि हम हेल्प करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। आपको कहीं यूट्यूब में ऐसी वीडियोज़ नहीं मिलेंगी क्योंकि कोई नहीं बात करता इस टॉपिक पे। तो मैं आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करो कि जो शेरीन बॉर्डर के जो अफसर्स हैं, जो भी हैं, उनको पता चले कि वहाँ पर क्या हो रहा है। क्योंकि इनके खुद के कोई रिश्तेदार होते हैं, उनको ये अपनी गाड़ियों में बिठा कर लेके जाते हैं। कोई दूसरे का रिश्तेदार है, किसी के रेफरेंस से उसको VIP दर्शन हो रहे हैं, मतलब ऐसा वहाँ पर होता है और हमने खुद अपनी आंखों से देखा है।
तो अगर आपके पास अथॉरिटी है ये सब करने की तो प्लीज नीडी पर्सन्स के साथ आप करो ना, जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है, जो आपके सामने गिड़गिड़ा रहा है कि मेरी मदर को आप बिठा दो, मेरी मदर को बैटरी कार्ड दिलवा दो, तो प्लीज ऐसा मत करो वहां पर। और मैं आपको यही बोलूंगी, अगर जुलाई या अगस्त के महीने में जाना चाहते हो तो प्लीज यार आप सब कुछ बुक करके जाओ, आपको किसी को रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हम लोग 8 बजे के आसपास वहां पहुंच गए थे भवन पर, और वहां पे इतनी तेज बारिश हो रही थी, सो हम लोग रात को वहीं भवन पर ही रुके थे। हमने दुर्गा भवन से कंबल रेंट पे ले लिए थे, जो 100 रुपए पर कंबल मिलता है। सो वहीं पर बिछाकर हम लोगों ने रात को हम वहीं पर रहे और वहीं पर दर्शन करे, और सुबह हमने भैरव घाटी पे दर्शन करे। ये आपको भैरव घाटी के दर्शन में आपको दिखा रही हूँ, बिकॉज सुबह 5:30 बजे हम लाइन पे लगे थे और यहाँ तक आते आते मतलब हमें 9:30 बज गए थे टिकट काउंटर तक आने में। और जब हमने भैरव घाटी के दर्शन करे थे तब अप्रोक्सीमेटली 10:30-11 बज रहे थे। सो वहाँ पर भी इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, तो रोपवे की टिकट भी आप ऑनलाइन बुक करके चलिए, अदरवाइज आपको बहुत ही लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा। और मैक्सिमम 1 से 2 दिन एक दिन तो आप एक्स्ट्रा मान के ही चलिए कि आपका वहाँ पर लगने वाला है। हमने वैसे ही 1 दिन एक्स्ट्रा बुक कर लिया था कि हम लोग वहाँ कहीं आसपास घूम लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ था। हम 24-25 हमारा पूरा दिन वहाँ पर निकल गया था, और नेक्स्ट डे हम कम से कम 5 से 6 बजे हम वापस अपने होटल पहुँचे थे। सो मैं आपको यही बोलूँगी, जो असुविधाएं हमें फेस करनी पड़ेगी हैं वो आपको ना करनी पड़े। माता रानी आपकी यात्रा को मंगलमय करे। और प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि वहाँ के अफसर्स तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे, वहाँ मतलब वैष्णो देवी की सच्चाई उन्हें ज़रूर पता चले कि वहाँ पर उनका जो स्टाफ है वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, ये उनको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। जय माता दी दोस्तों, जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय बाय।